गुड इवनिंग ऑल। सो आज हम लोग पाइथन का डेटा साइंस का जो थर्ड सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आई थिंक प्रीवियस सेशन में मैंने दो सेशंस लिए तुम लोगों के। सो आज थर्ड सेशन स्टार्ट करूंगी जिसके अंदर मैं तुम लोगों के ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड जंप स्टेटमेंट्स जो होते हैं पाइथन के अंदर उसको हम लोग कवर करेंगे इन डेप्थ। ओके, सो थोड़ा वेट करते को लैब ओपन होगा तब तक। ओके, सो एक नई नोटबुक लेती हूँ मैं। सो आज का एजेंडा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ तुम लोगों को क्या करेंगे आज हम लोग। सो फर्स्ट वी आर कवरिंग ऑपरेटर्स। फर्स्ट कवर करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, इसके बाद सेकंड सेशन में हम लोग कवर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एंड थर्ड वन इसके अंदर हम लोग आज कवर करेंगे जंप स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक सो इतना आज होगा, बट जितना भी कवर कर सकते उतने आज हम कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट करेंगे ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड जंप स्टेटमेंट्स। ओके, सो ऑपरेटर्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स है, जैसे कि फर्स्ट आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके है ना, एरिथमेटिक के अंदर हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, ओके उसके बाद मॉड्यूलस विच इज रिमाइंडर, ये सारा कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एरिथमेटिक के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट के अंदर यूज होता है फर्स्ट इक्वल टू, उसके बाद प्लस और इक्वल टू, माइनस और इक्वल टू, डिवाइड और इक्वल टू, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू, ये कवर करेंगे हम लोग इनसाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे एंड, और, एंड नॉट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर इसके अंदर इट्स बीटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज के अंदर हम लोग यूज करेंगे एंड, लॉजिकल एंड, नो इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स अ बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, नॉट टिल्ट करके लिखा जाता है। देन वी आर यूजिंग एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, देन वी आर यूजिंग राइट शिफ्ट, ये कवर करेंगे बिटवाइज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो पाइथन के अंदर ही मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, बाकी सी सीपीपी में हम लोग यूज नहीं करते। सो इट्स इन, नॉट इन। ओके, सो ये कवर करेंगे हम लोग ऑपरेटर्स के अंदर, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक और होते हैं इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल जो ऑपरेटर्स है उनके अंदर रिलेशन दिखाने का काम होता है। फिर रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? सो लेस देन और इक्वल टू है सामने वाला, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो ये सारा आएगा रिलेशनल के अंदर। ओके, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे नेस्टेड इफ एल्स, है ना, उसी को एल इफ यूज बोला जाए, नेस्टेड इफ एल्स करोगे। फिर हम लोग इसी के अंदर एल इफ यूज करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे वाइल लूप, वाइल लूप। ओके, सो एंड जंप स्टेटमेंट जो है, जंप स्टेटमेंट के अंदर हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे ब्रेक, उसके बाद कवर करेंगे कंटिन्यू, एंड थर्ड वन इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे पास कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, एंड रिटर्न। ओके, सो इतना ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे। आई थिंक आज तो इतना नहीं होगा, बट जितना भी हो सकता है उतना आज हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। ओके, सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर जंप करते। सो फर्स्ट जाते ऑपरेटर्स की तरफ। ओके, सो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट मैंने बोला एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो सी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा 22 प्लस 33। सो प्लस इज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो इट गिव्स मी 55। ओके, सो फर्स्ट सेल रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं नेक्स्ट वाला ट्राई कर रही हूँ। 33 माइनस 11, उसके बाद मैंने लिया सॉरी 22 इंटू, सपोज इट्स 10। नाउ रन करो इसको, है ना।
सो फर्स्ट वाला सेल रन होने में इतना टाइम ले रहा है, तो बाकी की कब होंगी? ओके, अच्छा 22 प्लस 33 गिव्स मी 55, 22 है ना। नेक्स्ट मैंने फिर यहाँ पे बोला कि 22 इंटू टू चाहिए मुझे, इंटू टू चाहिए, तो 22 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि नहीं 22 डिवाइडेड बाई 11 चाहिए। ओके, नाउ रन करो इसको। देन मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ इंटीजर डिवीजन चाहिए, देन यूज ए डबल स्लैश। ओके, मैंने बोला 22 मॉड्यूलस मुझे 3 चाहिए, सो मॉड्यूलस मीन्स इट गिव्स मी रिमाइंडर। ये सारा आता है तुम लोगों का एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवाइड, इंटीजर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स द रिलेशनल ऑपरेटर्स। इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशन के अंदर क्या होता है? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी आंसर रहेगा विच इज इन अ बुलियन फॉर्मेट। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 11 ग्रेटर देन 22 है क्या? नो, सो इट गिव्स मी फॉल्स। मैंने बोला 11 लेस देन 22 क्या है? क्या है? ट्रू, सो इट गिव्स मी ट्रू। मैंने बोला 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 है क्या? या 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है क्या? है क्या? 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है क्या? है, सो इट गिव्स मी ट्रू। ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। मैंने बोला 11 इक्वल टू 11 है क्या? यस, इट गिव्स मी ट्रू। मैंने बोला था 11 नॉट इक्वल टू 11 है क्या? है ना? यस, सो इट गिव्स मी फॉल्स। डन। सो ऐसे तुम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ओके, सेकेंड आता है फिर इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड एंड और होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला 1 एंड 0, सो 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स, इट गिव्स मी फॉल्स। ओके, रन करो, इट गिव्स मी 0 आया ना। मैंने यहाँ पे बोला सपोज 1 और 0, 1 और 0, सो इट गिव्स मी एडिशन, दैट इज 1। क्लियर है? मैंने यहाँ पे बोला होता नॉट 1, सो नॉट 1 मीन्स व्हाट? इट्स अ 0। बट ये जब भी आंसर आएगा इट इज इन ए बुलियन फॉर्मेट, so it gives me false. Not 1 means 0 and 0 means false. So this is about the logical operator. Second operator हम लोग कवर करेंगे, that is bitwise operators. So bitwise operator के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला 2 and 3, जैसे इसको रन करूंगी मैं, so it gives me 2। तो bitwise कैसे चलता है? So देखो यहाँ पे हम लोग bitwise को रन करना सीखते हैं। So जब भी तुम लोग bitwise ऑपरेटर लगाते हो ना, so it is for 2 and 3 कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, है ना। सो बिटवाइज ऑपरेटर जब भी लगाते हो ना तुम लोग, सो वो हमेशा डेटा कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में। सो बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? इट्स 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4 अप टू ये चला जाता है। ओके, सो 2 रेस टू 0 इट गिव्स मी 1, 2 रेस टू 1 इट गिव्स मी 2, 2 रेस टू 2 इट गिव्स मी 4 एंड 2 रेस टू 3 इट गिव्स मी 8। क्यों? बिकॉज सी अभी मैं ना 4 तक ही जा सकती हूँ, या मुझे इतने में भी डेटा मिल रहा है मुझे। ओके, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? हम लोगों को 4 एंड 8 तक जाना पड़ेगा। अभी क्या है ये फंडा, तो समझते पहले। सो मुझे 2 चाहिए, तो ये चारों में से ऐसे कौन सा डिजिट है जिसको मैंने लिया तो 2 मिलेगा, उसके नीचे 1 लिखो। सो 0 0 1 एंड 0, ये 2 मिला। 3 कैसे मिलेगा? 0 0 1 1। एंड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन। एंड का मीनिंग ही होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। फिर से इसको इसके साथ कंपेयर करो, सो इट गिव्स मी, हाँ, इट गिव्स मी 2 अगेन। करेक्ट है ना? सो इसी फॉर्मेट में तुम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर से। डन। थोड़ा बाहर लेके आती हूँ, क्लियर यहाँ पर। एंड यहाँ पे भी डैश लगाती हूँ, सो पैटर्न थोड़ा मिसमैच नहीं होगा हम लोगों का। डन। ओके, एंड नाउ रन करो। ओके, सो सी इट गिव्स मी 2 अगेन। इसी को ही मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे 2 और के लिए स्लैश यूज करेंगे 3, एंड जैसे इसको रन करूँ, सो और का मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स मी एडिशन। अभी ये किया तुम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के केस में, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ एंड नीचे एक सेल लेती हूँ फिर से, विच इज माई टेक्स्ट सेल, है ना। सो यहाँ पे आके एक टेक्सचुअल सेल लेती हूँ, यहाँ पे आके मैंने वही कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, है ना। अभी और करना है, सो और का मीनिंग क्या बोला तुम लोगों को मैंने? एडिशन। सो इसका एडिशन करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1 एंड 0 प्लस 1 इट गिव्स मी 1, 2 प्लस 1 इट गिव्स मी 3। इस वजह से ये आउटपुट देगा तुम लोगों को। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द एंड दिस इज अबाउट द और। सो एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और मीन्स एडिशन। ओके, सो बिटवाइज में फिर क्या रहता है? एक्सपोनेंट है, सो बिटवाइज और ऑपरेटर है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 एक्स और 3,
तो XOR का मीनिंग क्या होता है? सो देयर इज अ रूल है इसका। क्या रूल है? सेम सेम जीरो। अगर सेम सेम डिजिट हो गए तो इट गिव्स मी जीरो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सी पहले ना मैं इसका रन करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। सो इट गिव्स मी वन। तो अभी ये वन कैसे आया? सो सी, जो ऊपर का कोड है ना, मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, है ना। मैंने तुम लोगों को क्या बोला? XOR का मीनिंग क्या होता है? सेम सेम जीरो। अभी सेम सेम जीरो देखो, जीरो जीरो, ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, जीरो ऊपर भी जीरो जीरो जीरो, सेम सेम जीरो, सेम नहीं है वन। तो क्या है आउटपुट? चेक किया तुम लोगों ने यहाँ पे? सो इट गिव्स मी वन। सो दिस इज अबाउट द XOR, है ना। नेक्स्ट होता है फिर यहाँ पे टिल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला नॉट टू। सो नॉट टू, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। सो दैट इज n+1 एंड इसके सामने लगा दो माइनस का साइन। ओके, सो ये कैसे वर्क करेगा फिर? टू लिया तो 2+1 3, इट गिव्स मी -3। ओके ओके, अगर इसको इन डेप्थ में समझाने के लिए जाऊंगी ना, सो देयर इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। जो भी कैंडिडेट BCS से बिलोंग कर रहे उनको एकेडमिक ईयर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में वो है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सो अभी तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आज फॉर्मूला करके याद रखो, जब भी तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन यूज n+1 एंड उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। ओके, कोई भी नंबर लिखो, नॉट ओनली फॉर टू। सपोज मैंने यहाँ पे टिल्ड साइन 78 लिया ना, तो देन इट गिव्स मी -79। ओके, सो दिस इज द रूल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड होता है इट्स अ लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 12, मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। कितने से शिफ्ट करना है मुझे? 2 से। ओके, एंड नाउ रन करो इसको। सो रन करने के बाद इसने आंसर क्या दिया मुझे? 48। तो अभी ये कोड रन कैसे होता है देखो यहाँ पे। अगर मुझे 12 को अचीव करना है ना, अगर मुझे 12 को अचीव करना है तो 12 को कैसे लिखते हो तुम लोग? इट्स अ, पहले लिखो 8421। अभी इसको कन्वर्ट करो 12 में, तो इट्स अ 1 1 0 एंड 0। सो लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो। एंड तुम लोगों ने क्या बोला है? कितने से शिफ्ट करो? 2 से। तो अभी यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पैटर्न लेती हूँ 8421 एंड यहाँ पे लेफ्ट में 2 से शिफ्ट करना है, यानी 8 2 16, है ना। 8 2 16 एंड 16 2 32। ओके, सो अभी ये जो आया है ना तुम लोगों का कोड, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। जस्ट कॉपी करो एंड नीचे मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V। जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, Ctrl+V। ओके, सो अभी है ना मैं देखो इसको शिफ्ट करने वाली हूँ 2 से, है ना। ये एक्चुअली इधर का कोड था, अभी इसको 2 से शिफ्ट करना है तो मैंने इसको A से शिफ्ट किया। ओके, एंड जो रिमेनिंग स्पेसेस रहते फिर तुम लोगों के पास, है ना, इसको क्या करो? 0 0 से प्लेस कर दो। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स 0 हो गया, ये 0 हो गया। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने इसको ठीक से देखा तो इट्स अ 32 + 16। कितना आता है आंसर? आई थिंक इट्स अ 48। सो सी, इट गिव्स यू 48। सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट शिफ्ट। ओके, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिया। सपोज 12 राइट शिफ्ट किया 2 से एंड नाउ रन करो। राइट शिफ्ट किया तो उसने आंसर क्या दिया मुझे? 3। अभी ये कैसे चलता है देखो, मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। जस्ट कॉपी करो एंड नाउ नीचे आके मैं यहाँ पे टेक्सचुअल कोड लेती हूँ एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर। तुम लोग थोड़े बाकी के नंबर देखे भी ट्राई करो, सेम फंडा वर्क करता है वहां पे। ओके, 12। सो 12 के केस में मैंने क्या बोला? ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सो राइट पे शिफ्ट हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है? 12 कैसे मिला था तुम लोगों को? इट्स अ 1 1 0 एंड 0, है ना। अभी राइट पे शिफ्ट होगा। सो राइट में तो कुछ डिजिट होते नहीं, तो 2 से शिफ्ट करो राइट में, है ना। 2 से शिफ्ट किया मैंने राइट में। क्लियर है? सो कितना आया आंसर? 2 + 1, इट गिव्स मी 3, है ना। सो दिस इज अबाउट द राइट शिफ्ट। सो ऐसे तुम लोगों के बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क करते। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिर इसके अंदर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट के अंदर क्या आता है? सपोज मैंने यहाँ पे बोला a = 10 एंड प्रिंट किया a को। सो मैंने a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर की। सो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। फिर a के पास अभी 10 है, मैंने लिखा a + और = 2। ओके, एंड a को प्रिंट किया। सो 10 + 2, इट गिव्स मी 12। तुम लोग आइदर a से लिख सकते हो या a = a + 2 ऐसे भी लिख सकते हो, बट पाइथन ने तुम लोगों को ये इजी करके दिया है। सो बार बार a की वैल्यू मत लिखो। अगर मैंने यहाँ पे रन किया देन इट गिव्स मी 14। सेम ऐसे करो, a - और = 2, प्रिंट करो a को, ये माइनस कर देगा। मैंने बोला a × और = 2, ये मल्टीप्लाई करके देगा, है ना। मैंने यहाँ पे बोला a को प्रिंट करो अभी। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे बोला a / और = 2 एंड प्रिंट करो a को।
रन करो। तो ये डिवीजन निकाल के देगा। मैंने यहाँ पे बोला a इंटू इंटू इक्वल टू 2, रन किया a को, क्या आया, है ना, इट्स 144। क्लियर है। सो ऐसे तुम लोग यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज कर, सॉरी, ऐसे तुम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। ओके। एंड सेकंड थिंग, जैसे तुम लोग बाकी कोडिंग लैंग्वेज में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट लेते हो, वैसे पाइथन में अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने इसे लिखा ए प्लस प्लस, नॉट अलाउड। पाइथन में ये अलाउड नहीं है, ना ही ए प्लस प्लस, ना ही ए माइनस, ना ही प्लस प्लस है, ना ही माइनस माइनस है। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो मेंबरशिप के अंदर मैंने तुम लोगों को दो बताए थे, इन एंड नॉट इन। ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ, आई वांट टू चेक एस इन सुरेखा, है कि नहीं चेक करना है। एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, एस यू आर, रन किया मैंने। सो सी इट गिव्स मी ट्रू, ये आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देगा बिकॉज एस अवेलेबल इनसाइड ए सुरेखा। बट सेम मैंने यहाँ पे बोला आई इन सुरेखा, अभी आई है क्या सुरेखा के अंदर, सो नो, सो इट गिव्स मी फॉल्स। यही कॉन्सेप्ट के तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आई नॉट इन सुरेखा, सो ये क्या करेगा, मुझे ट्रू देगा बिकॉज मैंने क्या बोला, आई नहीं है सुरेखा के अंदर। ओके। सो दिस इज अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते। सो दिस इज अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिखती हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग, विच इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके। सो पाइथन के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग कवर करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स। सो इफ एल्स का मीनिंग क्या होता है या नहीं चेक करो, जब ऐसी केसेस आती है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स। ओके। सो फर्स्ट हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे चलता है सिंटैक्स। सो सिंटैक्स में आएगा इफ के अंदर चली जाएगी कंडीशन, अगर तुम लोगों की कंडीशन करेक्ट है देन इट गिव्स यू ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं तो दैट इज योर एल्स पार्ट, एंड एल्स के अंदर तुम लोग लिखोगे फॉल्स स्टेटमेंट। सो दिस इज अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट, है या नहीं चेक करो, जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, क्लियर है। सो नाउ अभी तो हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कब यूज करना है। एंड सेकंड थिंग एक याद रखो, इफ अकेला आता है बट एल्स अकेला नहीं आएगा, वो विदाउट इफ नहीं आएगा। ओके। इफ का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, एल्स होना चाहिए, वो अकेला भी चल जाता है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ तुम लोगों को, मैं जो बोल रही हूँ वो, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू चेक एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड, सबका फेवरेट प्रोग्राम है ना, इवन और ऑड। सो मुझे एक नंबर चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया n1, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए लिया इनपुट, एंड यहाँ पे मैसेज डाला मैंने, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर तुम लोग यूजर से लो। फिर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इफ, अगर उस नंबर को मैंने मॉड्यूलस किया 2 के साथ, है ना। इवन का मीनिंग क्या होता है, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, एंड कंप्लीटली डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर मैंने नंबर 1 को 2 के साथ डिवाइड किया एंड अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है। सेकेंड थिंग, इफ के अंदर सिंगल इक्वल टू कभी नहीं आता, इफ के अंदर हमेशा डबल इक्वल टू आएगा, बिकॉज इफ का यूज हम लोग कंपेरिजन के लिए करते हैं, LHS इक्वल टू RHS और नॉट, है। तो तुम लोग फिर यहाँ पे लिखोगे नंबर इज इवन, दैट्स इट, मैंने इतना ही लिखा, मैं एल्स पार्ट नहीं लिख रही, नंबर इज इवन। एंड नाउ इसको अगर मैं रन करूँ, सो कंसिडर करो मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3 या 4 लेती हूँ पहले, है ना, एंड मैंने रन किया। सो ये क्या बोल रहा है, नंबर इज इवन। बट ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर कुछ तो ऑड नंबर दिया होता, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने यहाँ पे दिया 3, तो सी ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, क्यों, बिकॉज हम लोगों ने आधा ही कोड लिखा है, मैंने सिर्फ पॉजिटिव बात बताई है, व्हाट अबाउट निगेटिव, एंड दैट निगेटिव कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एल्स, नहीं तो, अगर ये नहीं तो ये, तो मैं प्रिंट में यहाँ पे लूंगी, अगर नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, नंबर इज ऑड। एंड नाउ अगर तुम लोग ने रन किया, सो दिस इज योर एक्चुअल परफेक्ट लॉजिक, 4 लगा दिया, इट गिव्स मी नंबर इज इवन, रन किया, मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया, इट गिव्स मी नंबर इज ऑड। ओके। सो ऐसे इफ एल्स काम करता है या नहीं उस केस में। ओके। सेम कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर चेक करना है, चेक या फाइंड आउट मैक्स नंबर, फाइंड आउट मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ओके। सो मैं यहाँ पे करूंगी फिर, तो 2 नंबर चाहिए, n1 इक्वल्स टू, है ना, इंटेलिजेंस दे ही रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 नंबर तो यूजर्स लिए, अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 देन n1 इज मैक्स। अभी इसको डायरेक्टली रन करती हूँ मैं यहाँ पे। सो नंबर का वैल्यू लगा दिया 11, सेकेंड टाइम लगा दिया मैंने 44। सो सी इट क्या बोल रहा है मुझे, 44 इज मैक्स नंबर। ओके। फिर से रन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे बोला सपोज 33, रन किया, सपोज इट्स 11, तो क्या बोल रहा है, 33 इज मैक्सिमम नंबर। फिर से रन किया मैंने यहाँ पे, मैंने बोला 44, फिर से बोला यहाँ पे 44,
सी क्या बोल रहा है 44 इज मैक्स, ये तो रॉन्ग चल गया ना, ये इज नॉट से मैक्स नॉट ए मीन, इट इज इक्वल। तो इस केस में तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा का इफ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी इफ अगर n1 टू है n2, देन मैं यहाँ पे बोलूंगी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। नहीं तो अभी देखो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने लिखा 44, सेकेंड टाइम लिखा 44, तो ये क्या कर रहा है, इट गिव्स मी बोथ आर इक्वल एंड 44 इज मैक्सिमम नंबर। क्यों? पहले ये चेक करेगा 44 इक्वल टू 44 है क्या, है, देन गिव्स मी बोथ आर इक्वल। फिर से यहाँ पे आके चेक किया उसने 44 ग्रेटर देन 44 है क्या, नहीं है, कंडीशन रॉन्ग है, तो वो क्या किया, इसके पास चला गया, n2 के पास। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एट ए टाइम एक ही मैसेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी यूज एल्स इफ। जैसे मैंने एलिफ लिखा एंड रन किया इसको, तो सी अभी इस सिनारियो में क्या हो रहा है, मैंने लिखा 44 एंड फिर से लिख दिया 44, सो इट गिव्स मी ओनली वन मैसेज, दैट इज बोथ आर इक्वल। सो अगर तुम लोगों को एक ही मैसेज चाहिए ना, देन डोंट यूज इफ। सो इफ का मीनिंग क्या होता है, सबको चेक चेक करते बैठेगा, एंड जो सेटिस्फाई हो रहा है उसको प्रिंट करता जाएगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एट ए टाइम एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, एंड दैट इज योर एलिफ। ओके, फिर से मैं इसको रन करके दिखाती हूँ बाकी केस के लिए। सपोज मैंने 11 लिया, यहाँ पे 88 लिया, देन इट गिव्स मी 88 इज मैक्सिमम नंबर, है ना। सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम नंबर बिटवीन। बट मैंने जैसे तुम लोग को बोला कि पाइथन में ज्यादा कोडिंग यूज नहीं होती है, सो जरूरत ही नहीं है, पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस दिए, तो मत यूज करो उसको। तो फिर इसी प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट मैं जितना कोड चाहिए उतना नीचे लेके कॉपी कर रही हूँ यहाँ पे, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। ओके, सो आंसर में यहाँ पे लिख रही हूँ मैक्स फंक्शन, एंड मैंने क्या बोला, इसके अंदर n1 को पास किया, इसके अंदर n2 को पास किया, एंड नाउ प्रिंट दैट मैक्स नंबर। ओके, सो मैक्स नंबर इक्वल टू विच इज स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल ans, एंड नाउ रन करो, सेम आउटपुट आएगा दोनों में भी। ओके, सो यहाँ पे लिख दिया 22, यहाँ पे लिख दिया 88, सो सी इट गिव्स मी 88 मैक्स नंबर। ओके, है ना। सो ऐसे ही तुम लोग मैक्स की जगह पे मिन लगा दो, इट गिव्स यू मिनिमम नंबर। ओके, सो दिस इज अबाउट द पाइथन की फंक्शनलिटी है कि बहुत सारा कोड तुम लोग मिनिमाइज कर सकते हो, लॉजिक ईच एंड एवरी टाइम आना चाहिए, ऐसे नहीं है। इसने इनबिल्ट फंक्शंस बनाए, उसको लॉजिक प्रोवाइड किए, वैसे तुम लोग को जस्ट उसको यूज करते जाना। ओके, सो ये हुए बेसिक के प्रोग्राम्स, इवन ऑड निगेटिव मैक्स मिनिमम। ओके, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का एक प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट ए रेस्टोरेंट का एक मेनू टाइप बेसिक सा प्रोग्राम क्रिएट करना है मुझे। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट ए रेस्टोरेंट को कोई एक सिस्टम क्रिएट करना है। ओके, सो कंसिडर करो मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, एंड इसके अंदर गिने चुने कुछ कोड्स है मेरे पास। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना प्रिंट के अंदर ना एक मेन्यू ड्रिवन क्रिएट करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे बोला दिस इज माई मेन्यू, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया मेनू। ओके, एंड इस मेनू के अंदर है ना, मैं फर्स्ट प्रिंट में लिख दूंगी, सो जो मेरा रेस्टोरेंट है उसके अंदर फर्स्ट है टी। ओके, सो मैं यहाँ पे नंबर के साथ लिखती हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, 1 टी। देन मैंने प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया, सेकंड आएगा सिंगल कोट में यहाँ पे 2 इट्स कॉफी। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख दिया 3, सो दिस इज अबाउट द कोल्ड ड्रिंक। फिर मैंने प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिख दिया 4, सो दिस इज अबाउट द पिज़्ज़ा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख दिया यहाँ पे कुछ, तो फिफ्थ वन इट्स अ बर्गर, कुछ भी ले सकते तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। एंड मैंने लास्ट का केस है ना अपना सिक्स्थ वन, वो लिख दिया फॉर एग्जिट, यू कैन से इट फॉर प्रिंट बिल, बिल प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे, इसे एक चॉइस का केस किया। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने रन किया ना, तो ये ऐसे तुम लोगों को मेनू क्रिएट करके देगा कि भाई मेरे पास टी कॉफी है ना, होटल में जैसे जाते हैं हम लोग, वो हमारे पास एक मेनू कार्ड देता है, बोलता है ऑर्डर करो। सो वही है, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, एंड लास्ट में अगर कुछ नहीं चाहिए होगा तो प्रिंट बिल है। सो इसी को हम लोग अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सी फर्स्ट में यहाँ पे क्या करूँगी, ये तो मेरा आधा बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू एंटर ए चॉइस, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी इनपुट एंटर योर चॉइस, एंड जो भी चॉइस है हम लोगों की विच इज इन इंटीजर फॉर्मेट, तो उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया इंट, एंड इनपुट में मैंने यहाँ पे लगा दिया एंटर योर चॉइस, डन। फिर मैं यहाँ पे बोलूँगी इफ अगर तुम लोगों का चॉइस 1 है, तो तुम लोगों ने टी ऑर्डर किया है। ओके, सो टी सेलेक्टेड, 2 है तो कॉफी सेलेक्टेड बोलूँगी, है ना। फिर से मैं यहाँ पे लगा दूंगी एलिफ, यहाँ पे बोलूँगी अगर चॉइस इक्वल टू है 3, 3 मीन्स क्या बोला है तुम लोगों ने, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक, सो प्रिंट में जाऊँगी कोल्ड ड्रिंक, है ना, प्रिंट पिज्ज़ा, एंड आया, मैंने इसको रन किया। सो ये बोल रहा है एंटर चॉइस 1 बोला, तो ये क्या बोल रहा है, यू सेलेक्टेड टी,
मैंने रन किया, सपोज बोला 4, तो ये क्या बोल रहा है, यू सेलेक्टेड पिज्ज़ा। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे दूंगी ना, इट्स नॉट ए वन, मैं ऐसे नहीं ना रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो खाली टी लेके आऊंगी, पिज्जा लेके आऊंगी। सो आई वांट टू एंटर मल्टीपल डेटा, मुझे मल्टीपल चाहिए। सो मल्टीपल मीन्स इट्स अ रिपीटिशन, एंड जब भी कोई रिपीटिशन आता है ना, देन यूज ए वाई। सो क्या रिपीट करना है मुझे, एंटर योर चॉइस, है ना। सो मैं इसके पहले लगा दूंगी वाई। ओके, क्या किया मैंने, इसके पहले लगा दूंगी वाई। एंड वाई को चलने के लिए ना तुम लोगों को कोई तो एक केस देनी पड़ती है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लिया मैंने सी एच। ओके, इट्स सी एच। एंड उसमें क्या किया मैंने, स्मॉल वाई एक दिया। ओके, एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों का सी एच, तो वाई दो टाइप के होते हैं, आइदर इट्स स्मॉल वाई और सी एच इक्वल्स टू इट्स अ कैपिटल वाई। अगर ये कुछ भी होगा तो ये सारा कोड मुझे परफॉर्म करना है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, टैब देती हूँ, सो विच इज इनसाइड योर वाई। ओके, अगर चॉइस वाई है, एंटर योर चॉइस। ओके, टी इज सेलेक्टेड। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, और डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो दैट इज माय सी एच। सो सी एच के अंदर जाऊंगी, इनपुट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट मोर, है ना। सेम यही सब केस में लिखोगे तुम लोग, जस्ट मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, नीचे लिखो यहाँ पे कंट्रोल वी, फिर से इसमें भी लिखोगे कंट्रोल वी, फिर से तुम लोग इसके अंदर भी लिखोगे कंट्रोल वी, फिर से इसके अंदर भी लिखोगे कंट्रोल वी, है ना, डन। सो इट्स अ सी एच, वाई के लिए आया। ओके, यहाँ पे इंडेंटेशन चल गई, सो इंडेंटेशन हटाओ, पाइथन इंडेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो फिर से मैंने यहाँ पे भी इंडेंटेशन हटा दी, यहाँ पे भी जो इंडेंटेशन पड़ रही थी वो हटा दी। ओके, एल्स इनवैलिड चॉइस, एंड फिर से मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ वही वाला फंडा। ओके, नाउ मैं यहाँ से भी क्या करूँ, उसका इंडेंटेशन फिर से रन करके देखते हैं, ऐसे ही ना वन बाय वन करते जाओ, चेक करो। वन, ओके, टी सेलेक्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पिज़्ज़ा भी चाहिए, सो यू पिज़्ज़ा एक सेलेक्टेड। एंड लास्ट केस हम लोगों ने एल्स दिया था ना, सो विच इज़ फॉर सपोज 5 छोड़ के कुछ भी डाला, तो मैं बाहर आ गई। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है ना, ये दिया मैंने, तो मुझे इसी के रिलेटेड ना बिल भी जनरेट करना है। ये जो मैसेज है ना, ये टी, ये एट अ टाइम एक ही बार आना चाहिए। सो मैसेज को स्टोर करने के लिए ना मैं एक वेरिएबल लेती हूँ मैसेज, एंड वो इनिशियल लेवल पे खाली ऐसे कंसिडर करती हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं लेती हूँ मैसेज। ओके, आई जस्ट वांट टू प्रिंट अ मैसेज। सो मैं क्या लिखूंगी, मैसेज प्लस और इक्वल टू जो भी तुम लोगों का आना चाहिए, सो दैट इज टी आना चाहिए। टी सेलेक्टेड की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। सो यहाँ पे लूंगी मैं टी, डन। सेकेंड टाइम फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैसेज के अंदर जाएगा ये। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी मैसेज प्लस और इक्वल टू इट्स अ कॉफी। ओके, सेम मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, जस्ट कॉपी इट, देन मैं कोल्ड ड्रिंक की जगह पे डाल दूंगी, सो जस्ट कंट्रोल वी, सो दैट इज कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ओके, सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी डाल दूंगी प्रिंट में, जस्ट टैप कंट्रोल वी। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ चॉइस क्यों लिया था हम लोगों ने, इट इज फॉर पिज्जा, है ना। सो जस्ट यूज ए पिज्जा, एंड दिस इज फॉर बर्गर। सो मैं मैसेज में यहाँ पे आती हूँ, मैसेज प्लस और इक्वल टू इट्स अ burger, done। and now you want more, and मैं ना इससे पूरे से बाहर आती हूँ, जब भी ये बाहर आएगा तो I just want to print that message। so यहाँ पे लिखती हूँ your selected order equals to, okay, एंड मैं क्या करूँगी, स्लैश एन दूंगी, एंड यहाँ पे I just want to concat message। नाउ रन करके देखते हैं इसको हम लोग। सपोज एंटर चॉइस मैंने किया 1, ओके, सो यू वांट मोर, यस। मुझे फोर्थ वन चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए, यस। डू वांट, यस, यस। मुझे फिफ्थ वन बर्गर भी चाहिए, नो आई डोंट वांट एनी मोर। एन के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं कोड से बाहर आई, सो यू सेलेक्टेड टी पिज़्ज़ा एंड बर्गर, है ना। तो इनके बीच में भी है ना मुझे क्या चाहिए था, स्पेस चाहिए था। सो मैं ना ये जो मैसेज है ना उसको न्यू इसके अंदर प्रिंट करती हूँ। सो ऑर्डर एंड प्रिंट में मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैसेज, ये जो है वन बाय वन नीचे आ जाएगा, है ना। एंड नाउ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो सारा है ना ये भी मुझे न्यू लाइन पे चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्लैशन, इसी के आगे भी लगाती हूँ स्लैशन, इसी के भी आगे लगाऊंगी मैं स्लैशन, इसी के भी आगे लगाऊंगी स्लैशन, सेम यहाँ पे भी लगा दूंगी मैं स्लैशन। एंड नाउ जस्ट रन इट। ओके,
सो मैंने बोला हाँ, चॉइस 1 आना चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंड मुझे पिज्ज़ा चाहिए, दैट्स इट, एंड मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो मैंने 6 बोला प्रोग्राम से, डू यू वांट मोर, मैंने बोला नहीं चाहिए, बाहर आ जाओ। सो योर सेलेक्टेड ऑर्डर इज टी एंड कॉफ़ी पिज्ज़ा। ओके, सो अभी ये न्यू लाइन इतना ज़्यादा क्यों आया, तो आई थिंक हम लोगों ने ये जो सेलेक्टेड ऑर्डर है इसके अंदर भी एन दिया है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक हुआ मेरा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टोटल बिल भी दिखाना है मेरा। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूँगी प्रिंट के अंदर, प्रिंट टोटल बिल इक्वल्स टू, सो विच इज इनसाइड अ वेरिएबल, कौन से अंदर स्टोर किया हम लोगों ने। सो मैं एक बिल स्टोर करने के लिए वेरिएबल लूँगी, दैट इज बिल। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बिल को मैं स्टोर करूँगी। सो बिल इक्वल्स टू 0, इनिशियल लेवल पे 0 बिल है मेरा। जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे बोलूँगी बिल प्लस और इक्वल टू, तो टी आएगा 10 में, है ना। सेम इसी को कॉपी करूँगी मैं, जस्ट कॉपी, नीचे जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करो, तो यहाँ पे कॉफ़ी को 20 कर दूंगी मैं, कोल्ड ड्रिंक है फिर से पेस्ट करो, कोल्ड ड्रिंक को कर दूंगी मैं 40, फिर से यहाँ पे आके कंट्रोल भी पेस्ट करो। पिज्ज़ा के केस में मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ तो 300 समथिंग, बर्गर के केस में भी मैं यहाँ पे आऊँगी कंट्रोल भी, बर्गर के केस में यहाँ पे लिखूंगी मैं 350। ओके, नाउ अगर इसको मैंने रन किया, सो सी एंटर चॉइस 1 मैंने लिया, यस मुझे क्या चाहिए, तो मुझे पिज्ज़ा भी चाहिए, 4 लिया। डू यू वांट मोर, नो नहीं इतना ही चाहिए। सो दैट्स इट। वो क्या बोल रहे हैं, आपने टी ऑर्डर किया, पिज्ज़ा ऑर्डर किया, टोटल बिल आपका 310 है। ओके, सो ऐसे बेसिक लेवल के प्रोग्राम कर सकते हो तुम लोग। इसके अंदर थोड़ा तुम लोग क्वांटिटी वगैरह ऐड करो, 2 पर्सन आने वाले, 3 पर्सन आने वाले। ओके, सो ऐसे तुम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एंड अगर तुम लोगों को यहाँ पे उसका कॉस्ट भी चाहिए ना, टी कितने का आ रहा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इट्स अ 1 2, मैं यहाँ पे बोलूँगी इट्स अ 10 रुपीज़ में आएगा ये, इट्स अ 10 रुपीज़। ओके, यहाँ पे भी करती हूँ मैं टैप, ये आएगा सपोज इट्स 20 में। ओके, फिर थोड़ा टैप का स्पेस बढ़ाती हूँ। ओके, इट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 काफ़ी इसके लिए। ओके, यहाँ पे बोलूँगी कोल्ड ड्रिंक आएगा कुछ तो 40 रुपीज़ में। फिर मैंने यहाँ पे बोला पिज़्ज़ा, तो जो भी पिज़्ज़ा है तो टैप करके देती हूँ, पिज़्ज़ा आएगा कुछ तो 300 रुपीज़ में। एंड फिर मैंने यहाँ पे बोला बर्गर, टैप टैप, बर्गर आएगा कुछ तो 350 में। ओके, दैट्स इट। नाउ रन करो तो ये ठीक से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी एंटर योर चॉइस 1, मुझे टी चाहिए, यस, एंड मुझे ना बर्गर चाहिए विच इज़ ऑन ए 5th पोजिशन, और कुछ चाहिए नहीं, दैट्स इट भाई, अभी मुझे बिल दे दो। सो सी गिव्स मी, टी ऑर्डर किया आपने, बर्गर ऑर्डर किया, टोटल बिल 360। तो आप थोड़ा इसके अंदर है ना क्वांटिटीज ऐड करो कि कितने ऑर्डर किए, 5 किए, 6 किए, 10 किए, 12 किए। ओके, सो दिस इज अबाउट द ई, तुम लोग थोड़ा तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो। एटीएम का भी होता है कोड, वो ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल एटीएम के केस में हम लोग अमाउंट को विड्रॉ करते, डिपॉजिट करते, वो वाला कोड भी तुम लोग ट्राई करो, उससे भी तुम लोगों का आइडिया आ जाएगा कि ईफिल्स का एक्चुअली पर्पस क्या है, कैसे चलता है वो। ओके, ओके, सैटरडे का मैं एक स्पेशल सेशन रखूंगी जिसके अंदर मैं तुम लोग को थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगी इसके अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल एटीएम का अगर करना है यहाँ पे, सो एटीएम की केस में क्या करोगे तुम लोग। सो एटीएम के अंदर 3 ऑपरेशंस होते हैं, वी आर जस्ट डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, बैलेंस चेक करना है ना। सो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट चॉइस आएगा मेरा डिपॉजिट का, स्लैश एन, और सेकेंड चॉइस आएगा मेरा विड्रॉ का, एंड स्लैश एन, थर्ड चॉइस आएगा मेरा दिस इज फॉर बैलेंस चेक करना है मुझे, बैलेंस के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सो दिस इज माई फर्स्ट चॉइस जो कि डिपॉजिट के लिए आएगा, स्लैश एन 2 आएगा मेरा विड्रॉ के लिए, एंड थर्ड वन आएगा मेरा डिपॉजिट के लिए। मैंने अगर इतना रन किया तो ये एक मुझे विंडो बना के दे रहा है, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड बैलेंस का। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेन्यू मैंने टाइप किया, डन। इट्स नॉट ए मेन्यू, इट्स अ चॉइसेस करके बोलो। ओके, डन। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद बोलूँगी फर्स्ट एटीएम में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे बोला पिन डालेंगे हम लोग, सो पिन इक्वल टू पिंट, या डायरेक्टली लिख दूँ इनपुट, है ना।
फर्स्ट जैसे तुम लोग एटीएम मशीन में जाते हो तो एटीएम मशीन क्या करता है, फर्स्ट इंसर्ट योर कार्ड, है ना। सो मैं यहाँ पे ना इनपुट में मैसेज देती हूँ या प्रिंट करती हूँ डायरेक्टली, है ना। तो जस्ट ठीक है, हम लोग इनपुट करके देखते हैं। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिखती हूँ इंसर्ट योर कार्ड हियर, है ना। नाउ रन करो इसको, तो ये ऐसे देगा इंसर्ट योर कार्ड, बट ऐसे नहीं चाहिए मुझे। सो ये इनपुट में चाहिए नहीं मुझे, सो ये मुझे ये चाहिए प्रिंट सेशन में। एंड नाउ इसको अगर रन कर रही हूँ मैं, तो सी थोड़ा इसके अंदर ना कुछ तो ऐड करके बाहर निकलते हैं, जिससे कि ये मेरा ओरिजिनल रन होगा, है ना। अभी ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट योर कार्ड हियर। सो है ना, सी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक बंदा कार्ड, फिर से मैंने पिन लिया यूजर से, सो पिन इक्वल टू इनपुट एंटर योर पिन, है ना। एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, तो सी ये क्या कर रहा है, इंसर्ट योर कार्ड के बाद जल्दी से मैसेज आ रहा है एंटर योर पिन। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये ना थोड़ी टाइम के लिए रुकना चाहिए था, ओके। सो उसके लिए ना एक टाइम नाम का फंक्शन प्रोवाइड किया है तुम लोगों को पाइथन के अंदर, लाइब्रेरी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी टाइम डॉट स्लीप, उसको बोलूँगी तू रुक जा, कितने टाइम सेकंड के लिए, मैं बोलूँगी 2 सेकंड के लिए रुक जा, ओके। एंड ना मैं इसको थोड़ा गायब करती हूँ यहाँ से, ओके। एंड ना ना फिर से इसको हम लोग रन करते हैं। तो सी ये क्या करेगा, इंसर्ट योर कार्ड, बट थोड़ी टाइम के लिए रुकेगा एंड फिर से बोलेगा एंटर योर पिन। मैंने डाला 1 2 3 4 5, हिट एंटर, ओके। उसके बाद फिर लोग क्या करते हो, तुम लोगों का पिन कंपेयर होगा, इफ योर पिन इक्वल टू, तो पिन क्या डाला था मैंने, 1 2 3 4 5, अगर है देन, ओके। मैं यहाँ पे पास करती हूँ, है ना। अदरवाइज पास, पास का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी ब्लॉक अगर तुम लोगों को खाली छोड़ना है ना, तो पाइथन में पास यूज करती हूँ। सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ रॉन्ग पिन, ओके। नाउ रन करती इसको मैं, insert your card here and enter pin, suppose मैंने लिखा 1 2 3 4 5, hit here enter, so it gives me wrong pin, okay। डन। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई जस्ट वांट टू पुट ए कोड। सो अगर पिन करेक्ट है तो तुम लोगों को यहाँ पे प्रिंट में लिखूंगी, चॉइस लिखोगे ना तुम लोग, या ऑपरेशन। सो मैं यहाँ पे OPR इक्वल टू लिखती हूँ इनपुट एंटर ऑपरेशन, ओके। एंड ये जो ऑपरेशन है ना, ये 1 2 3 4 फॉर्मेट में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट इनपुट एंटर योर ऑपरेशन, डन, ओके। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इफ यूर OPR इक्वल टू 1, 1 मीन्स व्हाट, यू आर जस्ट इंसर्टिंग डिपॉजिटिंग द अमाउंट, है ना। सो वो अमाउंट के लिए एक वेरिएबल लिया मैंने अमाउंट, सो अमाउंट इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे लिखूंगी एंटर अमाउंट विच यू वांट टू डिपॉजिट, ओके। जो भी डिपॉजिट किया अमाउंट वो बैलेंस के अंदर तो एडअप हो जाएगा, है ना। सो एक बैलेंस स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया है ना, तो उसको मैं ना इनिशियलाइज करती हूँ यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू 0, ओके। फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, जो भी कैसे कंसिडर करते हैं, इट्स अ सेविंग अकाउंट, तो 1000 रुपीज़ होती है अकाउंट में। तो यहाँ पे जाके तुम लोग क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन बैलेंस प्लस और इक्वल टू, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, है ना। बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो बैलेंस के अंदर एडअप हो जाएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द डिपॉजिट एंड मुझे उसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट फाइनल बैलेंस इक्वल टू, सो विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल बैलेंस, डन। ये हुआ एक केस के लिए। अभी विड्रॉ के केस में ना तुम लोगों को थोड़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, पापड़ इन द सेंस व्हाट, विड्रॉ के केस में ना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगर OPR इक्वल टू 2 है, तो विड्रॉ के केस में क्या होता है, अकाउंट में मेरे 10,000 है एंड मैं 20,000 निकाल रही हूँ, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे लिखूंगी अमाउंट इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अमाउंट विच यू वांट टू विथड्रॉ, विथड्रॉ करो अमाउंट, ओके, डन। फिर ये क्या होगा, फिर हम लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ अगर तुम लोगों ने एंटर किया हुआ अमाउंट लेस देन और इक्वल टू होगा बैलेंस, तो चल जाएगा, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट कर दूंगी, डन।
एंड फिर यहाँ पे तुम लोग प्रिंट करोगे फाइनल बैलेंस, अदरवाइज इट्स अ इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, एंड यहाँ पे दैट्स इट। अभी रन करते हैं यहाँ पे इसको। सो सी, इंसर्ट योर कार्ड रुका, मैंने डाला 1 2 3 4 5, एंटर किया, एंटर ऑपरेशन 1 किया, कितनी अमाउंट डालनी है मुझे, 20,000 डालनी है, डाल दी मैंने। सो आया 21,000, है ना। सो दिस इज अबाउट द एटीएम मशीन। इसको भी तुम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पिन नंबर चेंज करना है तो उसका कोड डालो। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक ईफेल स्टेटमेंट। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हम लोगों ने आज के सेशन में ऑपरेटर्स कवर किए, ईफेल स्टेटमेंट कवर किया, विथ नेस्टेड ईफेल्स भी पढ़ दिया हम लोगों ने इसके अंदर। सो थोड़ा आज के लेवल पे तुम लोग को एक असाइनमेंट देती हूँ। जैसे तुम लोग घर पे मंथली तुम लोगों के घर पे लाइट बिल आता है ना, इट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो। ऐसे कंसिडर करो कि हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, तो उसमें तुम लोगों के कस्टमर का नाम होता है, कितने यूनिट्स तुम लोगों ने यूज़ किए, एज पर यूनिट कितना चार्ज अप्लाई हो रहा है, कौन से डेट पे करना है, आफ्टर दैट डेट जाते हो तो कितना फाइन अप्लाई होगा। सो ये सारा इस वे से थोड़ा करके देखो। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन। सो थैंक यू। जितना हो सकता है उतने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, वो भी डेटा साइंस में अपनी अच्छी खासी कमांड करके मार्केट में अपना कुछ तो रिपीटेशन बना सके। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।